नाम सरिता शर्मा और मैं जौलापुर हरिद्वार में रहती थी बहुत शुरू से पहले से ही मतलब। और बेटी थी मेरी उस टाइम 2 साल की। तब से मैं बाबा के संपर्क में आई हूँ। हमारे पड़ोस में एक हमारी दीदी थी तो वो बच्चों से बाल विकास कराती थी। ये सत्य साईं बाबा जी हैं, उनका एक क्लासेस चलती थी बाल विकास के नाम से। उसमें वो छोटे छोटे बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाना सब इस तरह से कराती थी, प्रोग्राम भी कराती थी। तो उन्हीं के उसमें वो मेरी बेटी को लेती थी प्रोग्राम में, जबकि वो छोटी सी थी पर उसका इंटरेस्ट था तो वो उनको बहुत वो मानती थी। उसकी बेटी के चक्कर में ही मैं उनके घर जाने लगी, दीदी के यहाँ। वहाँ मुझे पता लगा कि दीदी के यहाँ सत्य साईं बाबा के भजन होते हैं और मुझे भी भजन गाने का शौक़ था। तो मैं भी दीदी के यहाँ गई, मैंने 1-2 भजन गाए। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ मंदिर चलना। उस टाइम हरिद्वार भूपतवाला में साईं मंदिर बना हुआ था। तो मैं दीदी के साथ वहाँ उस मंदिर में गई और तभी से फिर मुझको लगा कि बहुत शांति मिली और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अपने पड़ोस मोहल्ले के सभी लोग जाते थे वहाँ पे। कंडीशन मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, आर्थिक में भी इसमें बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। लेकिन जब से बाबा को शुरू किया मानना मैंने, तब से एकदम से ऐसा लगा कि मेरा मन एकदम शांत हो गया। मुझे कभी किसी चीज़ का अभाव लगा ही नहीं, जो कुछ है लगा कि ये पर्याप्त ही है। और इसी बीच फिर वहीं पे किराए पर रहने के लिए हमारे पड़ोस में ऋषिकेश के की फैमिली थी, वो वहाँ रहने आए। वो उस समय समाज कल्याण अधिकार में एडीडीओ थे। उनके यहाँ हम गए तो पता लगा उन्होंने साईं मंदिर बनवाना शुरू किया हुआ है। फिर वो धीमान जिनके यहाँ मेरी बेटी जाती थी बाल विकास में, वो उन्होंने मुझसे बाबा की ड्रेस बनवाई कि हमारे यहाँ मंदिर में एक प्रोग्राम है और तुम वहाँ के मेरे लिए ड्रेस बना के दो। तो दीदी ने मेरे को वहाँ का नाप वगैरह सब बताया, पर मेरे दिमाग में कुछ समझ नहीं आया मुझे। फिर भी मैंने जैसे कैसे वो बाबा की ड्रेस तैयार की उतने कपड़े में ही, और रात भर में परेशान रही। तो मुझे भूपतवाला साईं मंदिर के जो बाबा हैं वो दिखे और उन्होंने मुझे कहा कि तू परेशान क्यों हो रही है, देखो मैंने ड्रेस पहनी है और ये पूरी सही आई है मेरे। तो मुझे थोड़ा ठीक लगा, अच्छा लगा, थोड़ा मन को शांति मिली। और ये एक बाबा का चमत्कार ही था कि मैंने वहाँ डांडी के साईं बाबा देखे भी नहीं थे उस टाइम, और वो ड्रेस उन बाबा को बिल्कुल सही आई है एकदम। ये मेरा शुरू में बाबा का पहला अनुभव था। फिर उसके बाद तो बाबा को मानना शुरू किया। परिवार में बहुत विरोध भी किया, लेकिन नहीं, एक्सपीरियंस इतने अच्छे रहे कि मैं सबको भूल के बाबा के इसमें शरणों में आ गई मैं। फिर भूपतवाला साईं मंदिर हम लोग हर महीने हर साल जाते थे, वहाँ प्रोग्राम कराते थे, बच्चों का बाल विकास भी होता था। रात भर जागते थे, सक्सेना बंधु सब हमारे बड़े सब लोग आते थे भजन कीर्तन में। और मेरी बेटी 8 साल की थी, उसको तब से ही पूरी आरतियाँ याद थी। इसी बीच साईं बाबा का मंदिर डांडी में बन गया ऋषिकेश में, और वहाँ की जो हमने फिर सेवा की, वहाँ हम लोग जाते थे। तो बेटी वहीं मेरी पढ़ी लिखी, मतलब कंडीशन घर की ऐसी हो गई थी कि हम मेरे हस्बैंड मेरी हमें पालने में थोड़ा सा असमर्थ हो गए थे। तो मैं फिर डांडी चली गई थी ऋषिकेश। ये देहरादून रोड पे पड़ता है डांडी, ऋषिकेश से देहरादून रोड पे। और वो जो भाई साहब थे समाज कल्याण अधिकारी, उन्होंने ही वो मंदिर बनवाया है, अच्छा बना हुआ है। तो वहाँ मैं रही फिर। वहाँ तो मतलब किसी भी चीज़ के जीवन में कोई कमी नहीं आई। ये था अपना सारा काम, हस्बैंड अपना हरिद्वार रहते रहे और मैं बेटी को लेके बाबा की सेवा में ऋषिकेश ही रही हूँ। वहाँ तो मेरे फिर ये समझ लो आपकी बिल्कुल मेरे माता पिता भाई बंधु मुझे एक बाबा के रूप में सब मिल गए, बिल्कुल परिवार। और वही बेटी जहाँ मैं अपनी बेटी को बिल्कुल किसी भी नॉर्मल स्कूल में पढ़ाने में असमर्थ रही हूँ, बेटी मेरी अच्छी कैसे पढ़ी लिखी, मुझे ये नहीं पता लगा कि कहाँ से उसकी फ़ीस आई, कहाँ से उसका खर्चा हुआ। उसने एमएससी फर्स्ट क्लास किया, सब कुछ किया, और आज मेरी बेटी की शादी एक IITN से हुई है। बहुत अच्छी फैमिली में है बेटी। हस्बैंड उसके PhD हैं, वो वहाँ रहते हैं जोधपुर। बल्कि शादी तो हरिद्वार में लोकल ही हुई है, पर रहती जोधपुर है बेटी। और खुशहाल परिवार है उसका। लेकिन सब पूरा ये हिसाब लगाओ कि बाबा ने बिल्कुल ज़मीन से उठा के एकदम अर्श से फर्श तक वो मुझे किया है। और वो मैं सारी उम्र कुछ भी हो जाए बस बाबा ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखे, अपनी सेवा में मुझे हमेशा ऐसे ही लगाए रखे। बेटी भी को भी बाबा को बहुत मानती है हम सब लोग। हस्बैंड नहीं है 2 साल से, ये तो है, लेकिन फिर भी बाबा ने ऐसा मन दे रखा है कि जो कुछ है वो बाबा की इच्छा है। बाबा ने अपने शरण में लगा रखा है। बाबा के भजन गाने का शौक़ है, जो कुछ मन में आता है जैसा आता है बाबा के गुणगान कर देती हूँ। इतना ही, इसलिए सबसे यही है कि अब सब मतलब बाबा में तो इतना सब कुछ है कि उनके लिए कुछ भी बोलना उनके बारे में तो सूरज को दीपक दिखाना है, इसलिए।